हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आ गया हूं मैं क्षितिज मालविया लेकर आपके सामने एक और नया लेक्चर। आई होप आपको पिछली क्लास समझ में आई होगी जिसमें हमने कॉन्केव मिरर के सारे इमेज फॉर्मेशंस को कवर करा है। आज हम कॉन्वेक्स मिरर के अंदर कौन से इमेज फॉर्मेशंस के रूल्स फॉलो होते हैं वो देखेंगे और बेसिकली हम वही समझेंगे जो हमारे काम के हैं, जो हमको इमेज फॉर्मेशन में यूज करना है। और फिर हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स के केस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होते हैं। कॉन्वेक्स की दुनिया में आपको सिर्फ दो रूल्स याद होने चाहिए। पहला रूल क्या है भैया कि भैया व्हेन, अब याद रखिएगा यहां पर लाइट रे सच में फोकस से पास नहीं होती है, अपीयर टू मीट होती है फोकस के ऊपर या फिर अपीयर टू पास होती है। क्यों? क्योंकि इसका फोकस कैसा है बेटा? वर्चुअल है। इसका फोकस कैसा है? वर्चुअल है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे लाइट रेस फोकस पे अपीयर टू मीट होगी या फिर अपीयर होगी पास होते हुए। तो व्हेन लाइट रे is incident parallel to principal axis, it appears, ठीक है, to pass through focus, ठीक है। और दूसरा रूल, when light ray is incident to center of curvature, सी के ऊपर भेज जाएगी नहीं सच में, इट यहाँ पे सेम पाथ, इट रिट्रेसेस द सेम पाथ। ये इतनी बात देखेंगे कैसे होंगे ये इमेज फॉर्मेशंस। भाई जैसे कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये रहा उसका पॉलिश किया हुआ एरिया, ये है उसका प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हो गया रिफ्लेक्टिंग एरिया। अब इसका फोकस आप लोगों को पता है यहाँ पर होगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर ही होगा सेम साइड पे। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को इस तरफ रखोगे, केवल यहाँ पे तो नहीं रख सकते, इसीलिए ऑब्जेक्ट को रखने की सारी पोजीशन गायब हो जाती है। ठीक है, समझेंगे अभी अच्छे से। अब अगर मैंने पैरेलल लाइट रे को भेजा यहाँ से, कैसा भेजा लाइट रे को? ऐसा पैरेलल भेजा है, तो ये कहां से मूव करना चाहती है? फोकस से। लेकिन क्या फोकस से मूव कर पाएगी? नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ऐसा। तो यहाँ पे लाइट रे अपीयर होगी फोकस से जाते हुए। यहाँ पर क्या होगा? लाइट रे अपीयर होगी कि फोकस से पास हो रही है, ऐसे अपीयर होगी कि फोकस से पास हो रही है। ठीक है, यहाँ पे लाइट रे क्या होगी? अपीयर होगी फोकस से पास होते हुए। यहाँ पे लाइट रे क्या होगी बेटा? ऐसे अपीयर होगी कि फोकस से पास हो रही है। तो यहाँ पे लाइट रे जाएगी ऐसे, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये पीछे से फोकस के तरफ से आ रही है। ठीक है, इतना बात क्लियर है। सेम केस अगर मैं बोलूं कि भाई वापस से ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर लाइट रे को अपन ने सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर भेजा, कहां भेजा बेटा? लाइट रे को अपन ने सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर लाइट रे को भेज रहे हो तो लाइट रे दिखेगा कैसा? कि लाइट रे ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसा दिखाई देगा। बट यहां पर जैसे ही आएगी तो यहां पर नॉर्मल भी सेम बनेगा, इस सरफेस में नॉर्मल भी सेम बनेगा, तो सेम पाथ को रिट्रेस करके चली जाएगी। बाकी अपीयर क्या होगा कि ये कहां से आ रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये अपीयर क्या होगा कि कहां से आ रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। केवल ये दो रूल्स इसके अंदर अपन फॉलो करते हैं। अब अपन समझते हैं कि कॉन्वेक्स की दुनिया में केवल दो इमेजेस क्यों बनती है, दो इमेजेस पॉसिबल क्यों होती है। कॉन्केव में 6 क्यों बनती है समझ में आ गया था अपने को, पोजीशन 6 बन रही है क्योंकि फोकस रियल है। अब कॉन्वेक्स में क्या हो रहा है बेटा? ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये उसका पॉलिश एरिया है। भाई फोकस पीछे है ना इसका, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पीछे है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से पीछे है, बिहाइंड द मिरर। अब कोई भी इंसान ऑब्जेक्ट को यहां तो रखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही नहीं है, तो इमेज बनेगी कहां से? पॉसिबल ही नहीं है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही नहीं है। तो कहां रख सकते हैं? केवल अपन उस तरफ लेफ्ट हैंड साइड ही ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। अब यहां पर कोई पोजीशन पॉसिबल है क्या? नहीं भाई, यहां पर तो कई बार भी रख दो, तो दो ही पोजीशन पॉसिबल होगी। एक तो या तो इंफिनिटी पे रखो बहुत दूर, या फिर नोन डिस्टेंस पे। अननोन पे मतलब इंफिनिटी रखा है, नोन डिस्टेंस मतलब सामने कहीं पर भी रखा है। इसीलिए यहां पर केवल दो इमेज फॉर्मेशन अपने को देखने को मिलेंगे। देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसे होते हैं इसके। देखिए बेटा, अब दो पोजीशन कौन सी मैंने बोला था? या तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, या तो ऑब्जेक्ट पोल और इंफिनिटी के बीच में होगा।
पोल और इन्फिनिटी के बीच में, मतलब नोन डिस्टेंस पे रखा होगा। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो सेम केस अपन पैरेलल लाइट रेज भेजेंगे, पैरेलल भेजेंगे, ये पैरेलल आई, ये भी पैरेलल आई, कहां से पास होते हुए दिख रही है अपने को? फोकस से। देखो फोकस से पास होते हुए दिख रही है, यहाँ पर भी फोकस से पास होते हुए दिख रही है। तो इमेज कहाँ बन जाएगी बेटा? यहाँ पे इमेज बन जाएगी फोकस के ऊपर। दोनों ही केस में क्या हो रहा है? इमेज कहाँ बनेगी बेटा? फोकस के ऊपर। ये बन गई इमेज, ठीक है। अब सिंस बहुत छोटी इमेज बन रही है, सिंस बहुत छोटी इमेज बन रही है, इसलिए अपन इसको पॉइंट साइज इमेज बोल रहे हैं। और उस तरफ ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड है, इमेज राइट हैंड साइड जब भी बनती है, इमेज जब भी राइट हैंड साइड बनती है तो उसको वर्चुअल इनडायरेक्ट इमेज कहते हैं, ठीक है। कहाँ बन रही है? फोकस के ऊपर। कहाँ बन रही है बेटा? फोकस के ऊपर। अगला केस देखते हैं, पोल और इन्फिनिटी वाला। पैरेलल लाइट रे भेजी, कहां से पास होते दिखाई देगी बेटा? फोकस से। पैरेलल लाइट रे भेजी, कहां से पास होते हुए दिखाई देगी बेटा? फोकस से। देखो पैरेलल भेजी, फोकस से पास होते हुए दिखाई दे रही है, ये रहा फोकस, ये रहा फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर डायरेक्ट करूंगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए सेम पाथ को रिट्रेस करते हुए दिखाई देगी, सेम पाथ को रिट्रेस करते हुए दिखाई देगी। अब बेटा यहां पर लाइट रेस ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है भाई? जब अपन ने पैरेलल प्रिंसिपल ऐसे भेजा तो फोकस से पास हुई, फोकस से पास अपीयर हो रही है, फोकस से पास। जब अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भेज रहे हैं तो लाइट रेस अपीयर कर रही है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, लेकिन जाएगी नहीं क्योंकि मिरर बीच में आ रहा है यहाँ पे, तो अपीयर होगा। तो यहां पर का इंटरसेक्शन दोनों का कैसा हो रहा है? देखो वापस से, ये फोकस वाली लाइट रे हो गई, ये हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइट रे हो गई। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। सबसे पहले तो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर है, इसीलिए इसको अपन कह रहे हैं कि ये वर्चुअल इमेज। और कैसी है बेटा? छोटी इमेज है। कैसी इमेज है? स्मॉल साइज की है, छोटी है। आई होप आपको इन दोनों ही इमेज फॉर्मेशंस के बारे में क्लैरिटी आ गई होगी कि भाई यहाँ पर जब अपन इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो फोकस पे इमेज बन रही वर्चुअल इरेक्ट, बहुत छोटी। जब पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखा, मतलब नॉन डिस्टेंस पर रखा, तो भी वर्चुअल इमेज बनी, बिटवीन पोल एंड फोकस बनी, और डिमिनिश बनी, छोटी बनी। देखा जाए तो तीनों तरीके के मिरर, जैसे कि कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन, तीनों ही मिरर वर्चुअल इमेज बना सकते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि वर्चुअल इमेज जो है, ये जो वर्चुअल इमेज है तीन तरीके की होती है। वर्चुअल इमेज सेम साइज की भी होती है, वर्चुअल इमेज जो होती है वो मैग्नीफाइड भी होती है, और वर्चुअल इमेज जो है वो डिमिनिश्ड भी होती है। अब अगर सेम साइज की वर्चुअल इमेज है, मतलब प्लेन मिरर में बनाई होगी, इसीलिए अपन इसको अपने होम्स के अंदर यूज करते हैं नॉर्मली, ठीक है। मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज है, मतलब ये किसने बनाई होगी बेटा? कॉनकेव मिरर ने। कॉनकेव मिरर में ही पॉसिबल है मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। कौन यूज करता है? डेंटिस्ट। और अगर डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है लेकिन छोटी इमेज बनी है, तो किसने बनाई होगी बेटा? कॉन्वेक्स मिरर ने बनाई होगी। कौन यूज करता है बेटा? रेयर व्यू मिरर में यूज करता है, ठीक है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगली क्लासेस के अंदर अपन इसी के उन पार्ट्स की बात करेंगे जहां पर अपन इसके न्यूमेरिकल्स वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे, साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, ठीक। रियल इमेज में कोई दिक्कत नहीं बेटा। रियल इमेज अगर बनी है तो रियल इमेज केवल कॉनकेव मिरर ही बना सकता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। आई होप इतना पार्ट अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मेरा नाम सतीश मालविया, मैं आपके साथ हमेशा बना हूँ। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको ये समझ में आ रहे हो लेक्चर्स तो। थैंक यू वेरी मच।